बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम अपने एसएलओ के सेकंड पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। अब जो सेकंड पार्ट था इसमें हमसे सबसेट ऑफ बायोलॉजी पूछा था कि बायो जो है ये सबसेट है लाइफ साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज का, नेचुरल साइंसेज और लाइफ साइंसेज। नेचुरल साइंसेज हमारे पास क्या है, जो आपके पास नेचर को और इसके फिनोमेना को स्टडी करती है। ठीक है, वो साइंस जो नेचर को, उसके लॉज को और उसके फिनोमेना को स्टडी करती है, इसे आप नेचुरल साइंस बोलते हो। ठीक है, जिसमें आपके पास फिजिक्स भी है, मैटर और एनर्जी की स्टडी है, केमिस्ट्री भी है, कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की स्टडी है, और डेफिनेटली नेचर में लाइफ भी आ जाती है, जो कि बायो में हम कवर करते हैं। तो एसएलओ हमें कह रहा है कि असल में बायो जो है वो सबसेट है नेचुरल साइंसेस का, और ऐसा ही है। हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे आपके पास एक फिनोमेना है, एक प्रॉपर्टी है, जो तीनों जगह डिफरेंट फील्ड्स में, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लाइट है। अब अगर आपको लाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, वेव है, इसकी नेचर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो आपको फिजिक्स की मदद चाहिए होगी। फिजिक्स हमें बताएगी लाइफ, जो लाइट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब हमें मालूम है जो प्लांट्स हैं ये लाइट को यूज करते हैं और इससे फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाते हैं। अब प्लांट्स चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो इस लाइट से फूड बना रहे हैं, तो ये चीज आपको फिजिक्स नहीं बताएगी। इस चीज को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो हमें बायो की तरफ मूव करना पड़ेगा। बायो हमें अंडरस्टैंड करवाएगी कि वो जो लाइट थी जिसको हमने फिजिक्स में पढ़ा, अब प्लांट उसे किस तरह यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हुई तो फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे, और उन रिएक्शंस की वजह से हमारे पास ग्लूकोज यानी फूड बना। ये जो एलिमेंट्स थे जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया और कई तरह के केमिकल रिएक्शंस हुए। फोटोसिंथेसिस कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, यहां मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर जाके हम देखते हैं कि फूड फॉर्मेशन होती है। ये जो केमिकल प्रोसेस है ये हमें केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करवाती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने तीन डिफरेंट साइंसेस को स्टडी किया और आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किया। तो यही चीज एसएलओ में हमें वो कह रहा है कि आपने बताना है लॉजिकली, रीजन के साथ, कि जो बायो है ये नेचुरल साइंसेस का पार्ट किस तरह है। ये तो इजी है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, लेकिन साथ ही वो हमें कहता है कि आप ये भी बताएं कि बायो लाइफ साइंसेस का सबसेट कैसे है। अब लाइफ साइंसेस, हमें नाम से आइडिया हो रहा है कि लाइफ साइंसेस में हम फोकस करते हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर, तो बायो भी तो यही है। बायो में भी तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही पढ़ना है। अब जो डिफरेंस मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूं वो ये, लाइफ साइंसेस जो है ना ये फोकस करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास लाइफ साइंसेस है। लेकिन ये नैरो हो गई है, फोकस हो गई है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक। ठीक है, बॉटनी में अगर हम देखें तो बॉटनी में हमारे पास सिर्फ प्लांट्स फोकस रहेंगे, जोलॉजी में एनिमल्स। तो ये सब क्या है, डिफरेंट लाइफ साइंसेस हैं। इन सब के ऊपर जो मेन अम्ब्रेला है, जो इन्हें कवर कर रही है, जो मेन साइंस है, वो हमारे पास बायो है। तो बायो जो है इट कवर्स अ वाइड रेंज। कितना वाइड, कहता है बायो के अगर आपने रेंज देखनी है ना, तो आप ये देखो कि आप बायो में एक सेल भी पढ़ते हो, छोटा स्ट्रक्चर, और आप बायो के अंदर पूरा एक इकोसिस्टम भी पढ़ते हो।
इकोसिस्टम मैं बता चुका हूं कि आपके पास एनवायरनमेंट का वो पार्ट है जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मौजूद हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में कई तरह के स्पीशीज हैं, किसी एक स्पीशीज की हम बात नहीं कर रहे, और साथ उनके हम लिविंग कंपोनेंट्स को भी पढ़ रहे हैं। तो इकोसिस्टम जो आपका माहौल है वो एक बड़ा लेवल है, बायो में आप उससे भी पढ़ रहे हो, और उसको आप रेंज अगर देखो तो आप बायो को पढ़ते पढ़ते छोटे से सेल तक आ जाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैंने यहां एग्जाम्पल दी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। हम लाइफ साइंसेज में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना चाह रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं डीएनए बना कैसे है और ये रेप्लिकेट कैसे होता है। एक से ये जो एक डीएनए है इससे दो डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। जब भी सेल डिवाइड करता है डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहा हूं, उसकी रेप्लिकेशन देख रहा हूं, तो मैं लाइफ साइंसेज पढ़ रहा हूं। और मैं कौन सी लाइफ साइंसेज पढ़ रहा हूं? मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ रहा हूं। अब जरा देखो लाइफ साइंसेज रिलेट कैसे कर रही है। अब मुझे डीएनए का स्ट्रक्चर अगर पता लग गया है तो मुझे यह भी पता है, बायो स्टूडेंट के तौर पे बायो कहती है हमारे पास एवोल्यूशन का फिनोमेना हुआ है। अकॉर्डिंग टू बायो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस तरह आज नजर आते हैं ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। स्टार्ट में जब लाइफ स्टार्ट हुई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल्स थे। स्टार्ट में तो बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे। आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए और उनमें कंप्लेक्सिटी आती गई, हत्ता के हम ह्यूमन बने जो सबसे ज्यादा एडवांस और कंप्लेक्स है। यह है बायो में एवोल्यूशन का कंसेप्ट। अब एवोल्यूशन के कंसेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपको देखना होगा कि वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन के प्रोसेस में डीएनए में क्या चेंजेस आई हैं। ये बात समझ रहे हो? अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए चेंज कर रहे हो तो आप असल में उस ऑर्गेनिज्म को चेंज कर रहे हो। अगर आप मंकी से ह्यूमन की तरफ आते हो तो आप देखोगे दोनों के डीएनए में फर्क है। ठीक है, अगर आप कोई और एनिमल जो है उसको स्टडी करोगे तो आपको उसका डीएनए डिफरेंट नजर आएगा। अगर एवोल्यूशन है कि लाइफ आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई है, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हुई है, तो इसका मतलब यह है कि उनका डीएनए चेंज हुआ है। डीएनए चेंज होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज हुए हैं। अब अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए को अंडरस्टैंड कर लिया है तो अब आप डीएनए को कंपेयर करोगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डीएनए लोगे और उनका कंपैरिजन करके देखोगे कि कहां पे कितना फर्क है। ठीक है, और उस फर्क से आपको पता लगेगा कि असल में जब एवोल्यूशन हो रही थी तो यहां पे डीएनए में चेंज आया तो आपके पास एक डिफरेंट तरह की स्पीशीज बन गई। ये जो स्टडी है बच्चों, इसे हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कह देंगे। अब देखो मैं पढ़ डीएनए ही रहा हूं, फोकस डीएनए पे ही है, लेकिन पहले मेरा फोकस था कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन अब मेरा फोकस है कि वो जो डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है विद टाइम, ये किस तरह से एवोल्यूशन करवा रही है। तो मैं एकदम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से शिफ्ट हुआ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की तरफ। अब ये दोनों लाइफ साइंसेस की फील्ड है और दोनों बायो में आती है। तो ये आपसे एसएलओ में वो पूछ रहा था कि आपने बताना है कि बायो लाइफ साइंसेस के साथ भी किस तरह रिलेट कर रही है। ठीक है, लास्ट में हम अपने एसएलओ को दोबारा पढ़ेंगे और इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि हमारे एसएलओ की जो डिमांड है वो फुलफिल हुई है। किताब नहीं, करिकुलम। करिकुलम में एसएलओ हमारा फोकस है, हमने एसएलओ को कवर करना है। एसएलओ हमें कह रहा है आइडेंटिफाई करें कैरियर्स को। बायो में क्या क्या कैरियर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। और वो कहता है कि हमें एग्जाम्पल देके समझाओ बायो कैसे सबसेट है नेचुरल साइंसेस का और लाइफ साइंसेस का। तो देखो हमने स्टार्ट में कैरियर्स भी पढ़े हैं, जो मेजर कैरियर्स हैं। कैरियर्स बहुत ज्यादा है, 15, 20, 25 आप पढ़ लोगे, लेकिन हमारी वो डिमांड नहीं है। हमने इंपॉर्टेंट 5-7 कैरियर्स जो है वो स्टडी किए हैं और अभी लास्ट के अंदर हमने बायो को नेचुरल और लाइफ साइंसेस के साथ रिलेट किया है। आई होप एसएलओ आपको क्लियर होगा।
वर्कशीट जो है वो साथ अटैच है। वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मिलेगा। अभिया ने तो ऑलरेडी अटेम्प्ट भी कर ली हुई है, आई डोंट नो क्वेश्चन बैंक किया या नहीं, लेकिन आप बच्चों ने ये वर्कशीट और एसएलओ के साथ जो क्वेश्चन बैंक है ये कवर करना है। आज नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो अगला एसएलओ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जैसे ही कवर हो जाए, आज होता है या कल कवर होता है, उसके बाद हम पिछले 3 एसएलओ की कंबाइन वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, एक जो एसएलओ हमने कवर करना है वो, दूसरा ये आज वाला, और तीसरा जो इससे पहले हमने कवर किया है। इन 3 एसएलओ को बच्चों आप लोगों ने आज और कल साथ साथ अटेम्प्ट करना है, ताकि जब मैं यहां डिस्कस करूं तो आप पार्टिसिपेट कर सको। जो चीजें लैक होंगी वो मैं ऐड करवाऊंगा, ना कि जीरो से मैं उसको आपको करवाऊं, उसका फायदा नहीं है। कोई क्वेश्चन यहां तक? नहीं तो हम नेक्स्ट एसएलओ की तरफ चलें। एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड्स ओपन होती हैं और हम उसको स्टार्ट करते हैं फिर आगे।